हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, जो पार्ट 2 है। 12 मई से 21 मई के बीच जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल रिलेटेड न्यूज़ है, ये वीडियो उसके बारे में है। वीडियो में कुछ एमसीक्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट योजना स्कीम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर्स? अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर किसान मानधन योजना? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 9 मई को अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अटल पेंशन योजना क्या है? ये असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम है जो कि पीएफआरडीए के अंडर आता है। इसमें जो लाभार्थी हैं वो 60 वर्ष पूरी करने के बाद उन्हें पेंशन गारंटी मिलती है पर मंथ। और पेंशन गारंटी किस लिहाज से मिलती है? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और मैक्सिमम 5,000 रुपये मिलते हैं। जो बेनिफिशरी, जो लाभार्थी हैं, उन्हें डिपॉजिट करना होता है। और जो डिपॉजिट ईयर, जो समय सीमा क्या रहती है? 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। तो जिनका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो उन्हें कम से कम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। तब जाके जब वो 60 वर्ष पूरी करते हैं तो उन्हें मिनिमम 1,000 से 5,000 तक का मंथली पेंशन गारंटी मिलता है। ये शुरू कब किया गया था? 2015 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। और लॉन्च कहाँ किया गया था? 9 मई को कोलकाता में बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब तक लगभग 70 लाख लोग लाभ ले चुके हैं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। इसमें जो जमा करता है, जो डिपॉजिटर हैं, वो लगभग 70 लाख हो चुके हैं। और जो मेल टू फीमेल रेशियो है अटल पेंशन योजना में, वो 57:43 का है। 57 मेल और 43 फीमेल। तो जो भी डिपॉजिटर हैं अटल पेंशन योजना में, उनका रेशियो 57 और 43 का है, मेल और फीमेल का। योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का निश्चित पेंशन। इसका ये स्लोगन है, कम से कम निवेश, बुढ़ापे में अधिक से अधिक लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द फंड रेज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इट्स पार्टनर एजेंसी फॉर वनरेबल कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इन बिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, $6.7 बिलियन, 6.7 बिलियन यूएस डॉलर। तो जो वनरेबल कंट्रीज़ है, जहाँ कोविड केसेस ज़्यादा हो गए हैं, जैसे यूएस में है, इटली में है, रशिया में है, स्पेन में है। तो इन जो भी वनरेबल कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए यूनाइटेड नेशन और उसके जो पार्टनर एजेंसी है वो इतने फ़ंड रेज करेगा, $6.7 बिलियन, ताकि उनको कोविड से लड़ने में सहायता किया जा सके। विच स्टेट हैज़ फॉर्म 24 मेंबर कमिटी हेडेड फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन टू एसेस इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान ड्यू टू कोविड? तो कोविड के लिए जो इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए किस स्टेट ने सी रंगराजन को अपॉइंट किया है 24 मेंबर कमेटी में? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट ने इनको अपॉइंट किया है। ही इज़ अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर टू लुक आफ्टर इकोनॉमिक प्लान ऑफ द स्टेट फॉर कोविड केसेस। The grant provided by BRICS New Development Bank as loan to India to fight COVID-19 crisis। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक कितना ग्रांट प्रोवाइड करेगा इंडिया को? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, $1 बिलियन। तो $1 बिलियन इंडिया को देगा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका दूसरा नाम क्या है? एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना। शंघाई, चाइना। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक? केवी कामत। केवी कामत। द न्यू क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स एज एंटरप्राइजेज एज पर न्यू रूल ऑफ एमएसएमई। तो न्यू क्राइटेरिया क्या है मीडियम यूनिट्स का? स्मॉल, मीडियम, माइक्रो एंटरप्राइजेज जो होते हैं ना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, तो उसमें मीडियम का क्या न्यू क्राइटेरिया रखा गया है?
फॉर द इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से जो अभी चल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 करोड़ एंड 100 करोड़। तो ये रेंज क्या है 20 करोड़ एंड 100 करोड़? ये है मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड ये है 20 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम और लेस देन इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, और 100 करोड़ क्या है? प्रॉफिट, लेस देन 100 करोड़ प्रॉफिट। तो इस रेंज में जो आएगा वो न्यू क्राइटेरिया होगा मीडियम एंटरप्राइजेस का। जैसे कि देख सकते हैं आप इस टेबल में सभी लिस्ट है। मीडियम का क्या है? इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ से कम। स्मॉल क्या है? इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। माइक्रो क्या है? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़। तो ये अब जो है अपडेटेड लिस्ट है फॉर एमएसएमई सेक्टर के लिए। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई? नितिन गडकरी। हाउ मच कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अनाउंस्ड फॉर एमएसएमई? तो एमएसएमई के लिए कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कितना अनाउंस किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यानी 3 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लैंडिंग। कोलैटरल फ्री लैंडिंग क्या होता है? विदाउट गारंटी, विदाउट सिक्योरिटी इन्हें लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट। तो बैंक डिपॉजिट में डायरेक्ट बैंक में डिपोजिशन स्कीम नहीं, ये नया रूल है बैंक डिपॉजिट का। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कोच्चि, केरला में है। Which sector has introduced new scheme of providing interest subvention of 2% per annum for working capital loan? इंटरेस्ट सबवेंशन 2% किस सेक्टर को मिला है? तो इसको मिला है ये डेयरी सेक्टर को। डेयरी सेक्टर के अलावा भी फिशरीज़ को मिला है। तो डेयरी सेक्टर को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिला है। द ग्रांट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर कोविड। तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना ग्रांट अप्रूव किया है इंडिया को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, $1 बिलियन। $1 बिलियन। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? डेविड मालपास। एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक? अंशुला कांत। द फंड एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स आर? ये किसके द्वारा किया गया? नाबार्ड के द्वारा। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख करोड़। सो 1 लाख करोड़ दिया गया बेसिकली फॉर बूस्टिंग द कोल्ड चेन्स एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। सो दिस फंड हैज़ बीन एलोकेटेड बाय नाबार्ड। The government has inked 2 loan agreement of $145 million by World Bank and $430 million by Asia Infrastructure Investment Bank for irrigation and flood management of which state? तो किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक और AIIB से गवर्नमेंट ने लोन पैक्ट साइन किया है? तो ये किया है वेस्ट बंगाल के लिए। तो वेस्ट बंगाल में ये इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। द कॉस्ट ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अप्रूव्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। कितना अप्रूव किया गया है डिफेंस टेस्टिंग के लिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़। तो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि डिफेंस सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है 400 करोड़ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द एडिशनल फंड एलोकेटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री इन करोड़, हाउ मच अमाउंट? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा 40,000 करोड़। सो 40,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो किया जाएगा पोस्ट कोविड, तो उसके लिए इतना फंड एलोकेट किया गया 40,000 करोड़। द परसेंटेज स्टेक बॉट बाय जनरल अटलांटिक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर रुपीज़ अप्रॉक्स 6599 करोड़, हाउ मच परसेंट हैज़
तो इसका कितना होगा, सही जवाब क्या होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.34%. सो इन recent days this is the fourth investment by foreign company in Reliance Jio. फर्स्ट वाज फेसबुक ने कितना कितना किया था रिलायंस जियो में, वो किया था 9.9% का इन्वेस्टमेंट. विस्टा ने किया था 2.32%. सिल्वर लेक ने किया था 1% का इन्वेस्टमेंट. और KKR ने हाल ही में किया है, KKR ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो किया है 2.32%. तो लगभग 80,000 करोड़. तो अभी तक पिछले एक मंथ में लगभग 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है जियो में, रिलायंस जियो में. तो फेसबुक, विस्टा, सिल्वर लेक और KKR और अभी हाल में जनरल अटलांटिक ने इन्वेस्टमेंट किया है 1.34% का. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी. द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर कस्टमर. तो वीडियो के द्वारा KYC फैसिलिटी देने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो ये बना है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक. सो कोटक महिंद्रा बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड वीडियो बेस्ड KYC फैसिलिटी. फ्लिपकार्ट टाइज विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी. क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बजाज एलियंस. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं. अमाउंट एलोकेटेड फॉर PM केयर्स फंड ट्रस्ट टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक इज 3100 करोड़. तो 3100 करोड़ दिया गया है, जिसमें से इसका ब्रेकेज क्या है, 2000 करोड़ फॉर वेंटिलेटर, 1000 करोड़ फॉर माइग्रेंट लेबर एंड 100 करोड़ फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए. एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, द डिक्लाइन इन इंटरनेशनल टूरिज्म विल बी 60 to 80%. तो डिक्लाइन काफ़ी होगा टूरिज्म में 60 से 80% तक 2019 के कंपैरिजन में. यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया है 2020 के लिए, 1.2%. तो अभी जो इकोनॉमिक और GDP जो प्रेडिक्शन हो रहा है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंजेस हो रहा है हर 3-4 दिनों पर. Zubair Iqbal has been appointed as the MD and CEO of Jammu and Kashmir Bank. The FDI and defense manufacturing sector increased from 49 to 74%. तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI कितना बढ़ाया गया है, 49 to 74%. The grant provided by India to UNRWA to support Palestine refugees is $2 million. The amount extended by NABARD to cooperative bank and regional rural bank is how much? It is 20,500 करोड़. तो कोऑपरेटिव बैंक और RRBs को जो एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सटेंड किया गया है बाय नाबार्ड, वो कितना है, 20,500 करोड़. नाउ लेट्स सी द ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़. तो इसमें कितना दिया गया, पार्ट 1 में कितना ट्रेंच दिया गया था, 5,94,550 करोड़. सेकेंड पार्ट में 310,000 करोड़. पार्ट थर्ड में 1,50,000 करोड़. पार्ट 4 एंड पार्ट 5 48,100 करोड़. सो सब टोटल कितना था, 11,000 सॉरी. और अर्लियर मेजर इन PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितना दिया गया था, 1,92,800 करोड़. पार्ट 1 में कितना दिया गया था, तो इसमें था MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़. MSME के लिए बूस्ट करने के लिए जिसमें से NPA लगा हुआ उसके लिए 50,000 करोड़. EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रेट के लिए 6,750 करोड़. लिक्विडिटी फॉर डिस्कॉम्स 90,000 करोड़. रिडक्शन इन TDS एंड TCS रेट यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसको कम करने के लिए 50,000 करोड़. तो पहला जो था आत्मनिर्भर पैकेज के जो 5 पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड. पार्ट 2 ट्रेंचेस में कितना दिया गया, 3,10,000 करोड़. तो मेन मेजर्स क्या क्या था, ट्रेडर्स था, फार्मर्स था, माइग्रेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्राइबल्स. तो उन सभी को कंसिडर करके जो पार्ट 2 ट्रेंचेस है वो दिया गया. फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर फॉर 2 months 3,500 करोड़. क्रेडिट फैसिलिटी टू स्टेट वेंडर्स 5,000 करोड़.
इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन्स 1500 करोड़, एडिशनल क्रेडिट थ्रू केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 2 लाख करोड़। सो सब टोटल वाज 310 करोड़। पार्ट 3 में कितना दिया गया? फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज़ के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, बी कीपिंग, हर्बल सिविलाइजेशन, इन सभी को बूस्ट करने के लिए 1,50,000 करोड़ दिया गया। पार्ट 4 और पार्ट 5 में वाइब्रेटी गैप फंडिंग 8,001 करोड़ और एडिशन मनरेगा एलोकेशन के लिए 40,000 करोड़। सो इतना दिया गया पार्ट 4 और पार्ट 5 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।